सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, वनराज अपना गिरौना चेहरा सबको दिखाने वाला है। वो सबको बता देने वाला है कि वो कितने नीचे गिर सकता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने टीटू को अपने घर बुलाया, सबके सामने अपनी नई चाल का खुलासा कर दिया है। उसने टीटू के सामने एक शर्त रख दी है कि अगर उसे डिम्पी के साथ शादी करनी है तो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी एफडी वगैरह अंश के नाम करनी होगी। डिम्पी के नाम वो कुछ भी नहीं करेगा और उसे शाह परिवार का घर जमाई बनकर रहना होगा। उसे शाह हाउस में ही रहना होगा डिम्पी के साथ और उसे अभी के भी अपने सारे शो कैंसिल करके शाह परिवार के साथ इंडिया वापस जाना होगा। ये शर्त टीटू के सामने रखकर वनराज ने आज दिखाई दिया है कि वो कितना नीचे गिर सकता है, आखिर वो कितना घिनौना इंसान है। ये शर्त सुनने के बाद टीटू के तो होश उड़ जाते हैं। वनराज ने जानबूझकर शर्त इसलिए रखी है ताकि टीटू खुद ही अपने मुंह से मना कर दे और वो डिम्पी से शादी ना कर पाए। यहाँ डिम्पी वनराज से कहती है कि पापा, अगर आपको शादी नहीं करानी तो आप ऐसे मना कर दीजिए, क्योंकि आपने शर्त रखी है वो टीटू की, तो क्या टीटू को मैं खुद ही मानने से मना कर दूंगी। आखिर टीटू का सारा पैसा अंश के नाम क्यों करना चाहते हैं? आखिर इसमें आपका फायदा ही क्या है? और टीटू शाह हाउस में क्यों रहेगा? आखिर टीटू ऐसा क्यों करेगा? टीटू ने इतनी मेहनत करी, इतना नाम कमाया, वो इसलिए नहीं कि आपका घर जमाई बन जाए। और टीटू को अपनी वसीयत अंश के नाम करनी है या नहीं वो उसका फैसला है, आप उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और टीटू अपने शो कैंसिल बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ काव्या भी डिम्पी का सपोर्ट करते हुए वनराज से कहती है कि वाह वनराज वाह, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। पहले तो तुमने डिम्पी की डांस अकेडमी में कैमरे लगा दिए ताकि टीटू वहां पर ना आ सके, और अब तुमने जानबूझकर शर्त रखी है कि टीटू अपने मुंह से खुद ही बना कर दे। अगर तुम्हें ये सभी करना था तो तुमने टीटू को यहाँ बुलाया क्यों? तुमने टीटू का टाइम वेस्ट क्यों करा, साथ साथ हमारा भी? बापू जी भी वनराज की क्लास लगाते हैं, वो कहती है कि वनराज ये क्या बदतमीजी है, तू जानता है कि टीटू इस शर्त को कभी नहीं मानेगा, इसलिए तूने जानबूझ के शर्त रखी है। आखिर मैं ये सब अलाउ बिल्कुल नहीं करूंगा। जब डिम्पी ने कह दिया कि वो शादी करेगी तो उसकी शादी मैं जरूर करवा करूंगा, चाहे उसके बीच में तू हो या कोई भी हो। वनराज को बहुत बार समझाती है और कहती है कि तू ये पागलपन छोड़ दे और डिम्पी को खुशी खुशी इस घर से विदा कर दे। तू कब तक इस जिद पर अड़ा रहेगा? और अंश को आज नहीं दोगा तो जाना ही पड़ेगा। आज गुस्से में कहता है कि अंश कहीं नहीं जाएगा, डिम्पी को जाना है तो वो जाए, पर लेकिन अंश मेरे साथ ही रहेगा। अंश मेरी जान बसती है, वो मेरे समर का बेटा है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं अंश को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। अगर डिम्पी को जाना है तो वो अभी के भी इसके संग चली जाए। तू कहता है कि मिस्टर शाह, आखिर ये क्या मजाक है? आप चाहते हैं कि मैं अपने सारे शो कैंसिल कर दूं? आपको पता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो मेरा कितना नुकसान होगा? मुझे फ्यूचर में भी कोई भी इवेंट नहीं मिलेगा, इससे मेरा पूरा करियर तबाह हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि मैं घर जमाई बनूं? घर जमाई तो बन जाता, पर लेकिन जैसा आपका परिवार है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जिस परिवार में मेरे डिम्पी को इतना दुख पहुंचाए हो, उस परिवार के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और पता नहीं पाकि कैसी लड़की है, कल को मेरे पर कुछ गलत इल्जाम लगाए तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर वनराज कहता है कि तुम्हें डिम्पी से प्यार है ना, तो अपना प्यार अब साबित करो और ये शर्त मान लो और पेपर्स पर साइन कर दो। अरे लोग तो प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और तुमसे अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसा कुर्बान नहीं होता। अरे सोचो ना कि तुम डिम्पी के साथ रहोगे, तुम्हें तो जब से यही चाहिए था ना कि तुम डिम्पी के साथ रहो। अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, पर लेकिन तुम्हें वो चाहिए ही नहीं। अब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने इस पेपर साइन नहीं करे और तुमने उठ कर चले गए तो डिम्पी को जिंदगी भर के लिए भूल जाना। तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देख लोगे, पर तुम डिम्पी को कभी भी इस घर से नहीं ले जा पाओगे। वनराज के सर पर अंश के नाम का भूत सवार हो चुका है। वो अंश के प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका है। वो कुछ भी करेगा पर लेकिन अंश को अपने पास से दूर नहीं जाने देगा। बीबी कहते कि पापा मैं मर जाऊंगी, पर लेकिन मैं टीवी शादी कर रहूंगी, चाहे फिर आप कुछ भी कर ले। जब आपको ये सामने रखनी ही थी तो आपने अच्छा भी नहीं एक्टिंग करी क्यों? मुझे पल भर के लगा था कि आप बदल गए, पर लेकिन आप आज भी वही वनराज शाह हैं जो पहले थे। वनराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी से कहता है कि खासकर डिम्पी तुम सुन लो और बाकी से भी घर वाले भी, जिसको जो करना है करो, पर लेकिन ये शर्त अगर टीटू मानेगा तो शादी होगी वरना नहीं होगी। और डिम्पी को जाना है तो वो अभी के भी ये घर छोड़ के चली जाए। अब टीटू एक बहुत बड़े धर्म चक्कर में फंस चुका है। एक तरफ टीटू का प्यार है और दूसरी तरफ उसका पैसा, उसका करियर, उसका नाम सब कुछ दाव पे लगा है। अगर टीटू प्यार को चुनता है तो उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा, और अगर टीटू पैसा को चुनता है तो उसे अपना प्यार हाथ से गंवाना पड़ेगा। टीटू चाहकर भी दोनों चीजों को एक साथ नहीं पा सकता, तो टीटू को एक फैसला लेना ही होगा। और टीटू के मन में अभी भी ये है कि वो डिम्पी का साथ दे, पर लेकिन एक मन कह रहा है कि नहीं, उसे डिम्पी का साथ छोड़ देना चाहिए। जिस नाम और शोहरत के लिए टीटू ने इतनी मेहनत के लिए दिन रात पसीना बहाया, और पल भर में उस चीज को कैसे छोड़ दे? भले ही अंश को अपना बेटा मान ले, पर लेकिन कहने को तो वो समर का बेटा ही है। उसके मन में ये बात आज भी है कि वो समर का बेटा है, उसका नहीं। डिम्पी बार बार टीटू से कहते हैं कि टीटू तुम कुछ भी हो जाना, पर इन पर साइन मत करना, हम दो लोग कुछ फैसला कर लेंगे, हम दोनों शायद भाग के शादी करें, कुछ भी करे, पर लेकिन कुछ भी हो जाए तुम इन पेपर्स पर साइन मत करना। यहाँ टीटू कहता है कि अगर शादी होगी
तो बड़ों के आशीर्वाद से होगी वरना नहीं होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीटू उन पेपर्स पर साइन करेगा और अपने प्यार को चुन लेगा, या फिर वो अपने प्यार से मुंह मोड़कर अपने फेव अपने करियर को चुन लेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।